समय नष्ट कर रहे हैं। अब स्वयं जाकर उसे दंड क्यों नहीं देते? वही करने तो गए थे, परंतु उस वानर ने उल्टा इन्हें वाटिका से भगा दिया। महाराज, मैं वहां रहता तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूँ कि वो कोई साधारण वानर नहीं है। जो उसके सामने जाएगा वो उसे जीता नहीं छोड़ेगा। उसे किसी छल से पकड़ना चाहिए। आप कार जैसी बातें कर रहे हैं। एक वानर लंका में घुस आया है और लंका में आप जैसे महाभक्त डर के मारे कांपते हुए राजमहल में घूम रहे हैं। धिक्कार है ऐसे जीवन पर। पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दी, मैं अभी उस वानर को तुमसे पकड़कर आपके सामने लाता हूं। जाओ वत्स, परंतु उस वानर को साधारण वानर समझकर असावधानी न बरतना। वानर जाति में भी बड़े बड़े महाबली योद्धा हुए हैं और रणनीति भी यही कहती है, शत्रु चाहे छोटा हो या बड़ा, ठंडा हो जाए। और याद रखो, शत्रु पर दया कभी मत करो। जाओ। चलो। लंका के लोग कैसे भी हों और फल फूल बड़े, खाया पिया पचा कर विश्राम कर, पर प्रभु श्री राम के काम में विश्राम कर। ये है वो निराला बंदर। जय श्री राम। जा डाला, हमारे सैनिकों को मार डाला। मैं मारने वाला कौन, बगिया उजाड़ने वाला कौन? जो फूल खिलता है फल बनता है, डाली से टूट कर गिरता है। बंदर की जात और इतनी बड़ी बात। ओ तुच्छ वानर, तुम्हारा जीवन की ढाल से टूटकर मौत के मुंह में जाने का समय आ गया है। सुस्वागत है। आप भी अपने मन की अभिलाषा पूरी कर लें श्रीमान। सैनिकों, पकड़ कर बांध लो इसे।
जोरदार तालियां। ग्यारह बज 20 मिनट बचा है। थी यहाँ रहा मेघना उदामड़ था सब रोल में है। हनुमान का कोयला राजकुमार इंद्रजीत ने उसे बंदी बना लिया। महाराज की जय हो। वाला पकड़ पकड़ देखा था वाह वाह दावत है। पकड़ पकड़ दावत है। महाराज तिलक आपकी आज्ञा अनुसार यार नया कर सकते हैं ना। वीर मेघनाद, हमें तुमसे यही आशा थी। तुम्हारा ये सब आपकी ही शक्ति का प्रताप है महाराज। वत्स, हम तुमसे प्रसन्न हैं। आसन ग्रहण करो। बनेगा सही। जिसने न केवल हमारे सैनिकों का संहार किया है, वरन राजकुमार अक्ष कुमार जैसे महान योद्धा का वध भी किया है। महाराज, ये देखने में जितना सीधा है, वास्तव में उतना सीधा साधा नहीं है। ये परम मायावी है, अनेक प्रकार की छल विद्याएं। तब तो ये अवश्य हमारे सामने लाए जाने योग्य है। बोल वानर, किसके बलबूते पर तूने हमारे सुंदर उपवन को उजाड़ दिया? हमारे राक्षस जो वहां के रक्षक थे, तूने उन्हें किस अपराध के कारण मारा? प्रभु, अपने शरीर को स्वस्थ रखना और उसकी रक्षा करना प्राणी का पहला धर्म है। इसी धर्म के अनुसार जब शरीर अत्यंत भूखा हो और खाने का पदार्थ सामने हो, तो उसे खा लेने में धर्म और न्याय की दृष्टि से कोई दोष नहीं। मैं 100 योजन समुद्र लांग कर आया था। इस परिश्रम से मैं बहुत थक गया था और भूख भी लगी थी। इसीलिए अशोक वाटिका के फलों पर अपना अधिकार। महाराज, रात्रि के समय जब वृक्ष सो रहे हैं तो उनके फल और पत्ते आदि तोड़ना वर्जित है। इसीलिए मैं पहले उन्हें हिला हिलाकर जगाता था। उनको हिलाने डुलाने में कुछ वृक्ष की जड़ें बाहर निकल आईं। बस फिर आपके सैनिकों ने मेरे शरीर पर प्रहार किया। अपने शरीर की रक्षा के धर्म के लिए मुझे उनसे लड़ना पड़ा। महाराज इच्छा से आए, उसे मारना अधर्म नहीं। हमारे प्रिय पुत्र राजकुमार अक्ष कुमार का वध करते समय तुम्हें हमारी शक्ति का कोई भय नहीं था। शाट, तूने हमारा नाम और हमारी कीर्ति अभी तक नहीं सुनी। सुनी है महाराज, आपकी कीर्ति और आपके कारनामों की यश गाथा सुनी है। कैसे सहस्त्रबाहु के साथ आपने वीरतापूर्वक युद्ध किया था और फिर कैसे भांति उठा लाए। ऐसा परम वीर आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है? वानर करने का साहस कोई नहीं कर सकता। सेनापति जी महाराज।
इसकी जिह्वा अभी काट दी जाए। छद्मवेश दिखाई देता क्योंकि जितना तेज इसमें है उतना वानरों में नहीं होता। हो सकता है ये इंद्र के कहने पर यहां आया हो, या कुबेर अथवा यम वरुण का दूत हो, या विष्णु ने ही इसे यहां भेजा। इसकी जीभ काट देने से उसका अवसर खो जाएगा। सेनापति, सबसे पहले वरदान मिल चुका है। मैं तो ये देखने की लालसा से चला, उनकी कीर्ति को कलंकित करने वाला ऐसा कौन सा मूर्ख है जो श्री राम से बैर करने का साहस रखता है। समय आपको यही उपदेश देता कि वत्स, मेरी शक्तियों और मेरी अनुकंपा का दुरुपयोग न करो। तूने धर्मपूर्वक तपस्या के द्वारा जो शक्तियां मुझसे पाई हैं, उनका प्रयोग विनम्रता से धर्म के कार्य में ही करो। यदि उनके कारण अपने अंदर पाप, अहंकार और अधर्म की प्रबलता आने दोगे तो उसका एक ही परिणाम होगा, विनाश, समूल विनाश। उन्हें पहचानो, उस सारे जगत के स्वामी हैं, तीनों लोकों में भ्रमित बुद्धि के प्रलाप। वाह, अब वानर जैसे अधम प्राणी भी रावण को। आपका रूप और धैर्य अद्भुत है, आपका साहस अनोखा। आप में एक महान राजा के सभी लक्षण विद्यमान हैं। केवल मन की वृत्ति बदलने से ही आप वह स्थान प्राप्त कर सकते हैं। गांधर्व, किन्नर, नाग, असुर, यहां तक कि कोई भी योनि का प्राणी हमें नहीं मार सकता। उस वरदान में नर और वानर से आपको निर्भय नहीं किया गया था। राम से विमुख होकर लाख समझ रहे हैं, वो विष मिले भोजन के समान आपकी मृत्यु का संदेश है। सीता का इस खल को ये बता दो, इसी समय इसका सिर काट दो। महाराज, ये वानर दूत बनकर आया है। इस वानर का वध करना धर्म के विरुद्ध है और लोकाचार की दृष्टि से भी निंदित है। आप तो राजधर्म के विशेषज्ञ हैं। आप जैसे वीर के लिए ये शत्रु की भांति हमारे सैनिकों का वध किया, इसने एक बाद में पछताना पड़ता है। मैं इसे मृत्यु तक को ध्वंस करके राजकुमार अक्ष और महाबली जाम्बूमाली का वध किया है। इसका वध न्यायोचित है। लंकेश्वर, सत्पुरुषों का कथन है कि दूत कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी अवस्था में वध करने योग्य नहीं होते। इसमें संदेह नहीं कि इसने सब कार्य शत्रुओं वाले किए हैं, तथापि दूत का वध करना उचित नहीं कहलाता। इस वानर को मारने में मुझे कोई के मर्मज्ञ हमारे मंत्रीगण का क्या मत है? महाराज, मुझे क्षमा करें, परंतु मैंने गए हैं, जैसे अंग भंग कर देना, या सर मुंडवा देना, या उसके शरीर में कोई चिन्ह दाग देना। महाराज, दूत सदा अपने स्वामी के अधीन होता है, इसलिए वो अपने स्वामी के हित की ही बात करता है। इसलिए वो शत्रु की भांति व्यवहार करे तो भी वध के योग्य नहीं होता। मेरे मत में इसे कोई और दंड दिया जाना चाहिए। परंतु इस दुष्ट वानर को कोई न कोई दंड देना आवश्यक है। वानरों को अपनी पूंछ से बड़ी ममता होती है, वही उनका आभूषण है। अतः इसकी पूंछ जला दी जाए। जली पूंछ लेकर ये अपने स्वामी के पास जाए और वहां इसके मित्र और कुटुंबीजन इसे दीन और पीड़ित अवस्था में देखकर दुखी हो। राक्षसगण इसकी पूंछ में आग लगाकर इसे नगर की सड़कों चौराहे पर घुमाए, जिससे राक्षसों के बच्चे जलती हुई पूंछ वाले वानर को देखकर प्रसन्न हो। यह हमारी आज्ञा है।
वाले थे, परंतु मंत्रियों के कहने से कि दूध का वध आग लगाओ। यदि मैंने पति की एकमुष्ट सेवा की है, जय श्री राम। लाइटर इससे प्रॉब्लम लाइटर की आज देखा है नाश हो गया, सब ध्वंस हो गया। उस वानर ने सारे लंका को आग लगा दी है। महल मकान सब धुआं पहुंच गई है हमारे घरों घर में। हाँ भागो, जो सामान बच सकता है बचा लो। नाश हो गया उस वानर का। देखा बता जाओ। देखा